हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एसटेट टीजीटी साइंस में सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। तो मैं आपको एनिमल किंगडम टॉपिक करा रही हूँ। ठीक है, तो कल हमने आर्थ्रोपोडा किया था, आज मैं आपको कराऊंगी मोलस्का। ठीक है, ये एनिमल किंगडम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और DSSB के अंदर जब आप सिलेबस उठा के देखते हो तो ये टॉपिक भी गिवन है। तो DSSB वाले बच्चे भी बेझिझक होकर यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब वीडियो डेली नहीं आ पा रही, क्योंकि भाई वीडियो बनाने के लिए ना एक मोटिवेशन होना चाहिए और मुझे नहीं लग रहा कि मुझे मतलब वो मोटिवेशन मिल पा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देखती हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। ठीक है, कोई एक दो बच्चे ही होते हैं जो मतलब कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, थम्स अप करते हैं, बाकी सब वीडियो देख लेते हैं लेकिन ना तो शेयर करते हैं, ठीक है, और ना ही थम्स अप करते हैं। तो मैं सिर्फ आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, इसलिए मैं सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, ताकि क्योंकि मोटिवेशन करने से क्या होता है कि हम नई नई चीज़ों को मतलब सर्च करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पे आपको कोई सब्जेक्ट बिल्कुल इतना मतलब पॉजेसिव होके पढ़ा रहा है। मैं बिल्कुल इतना मतलब डिफरेंट डिफरेंट बुक से सर्च करके आपको टॉपिक प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, और साथ में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा रही हूँ। नहीं, आजकल कौन इसके किसके बारे में इतना सोचता है ना। यूट्यूब पे देख लो आप, सभी ने बैचेस मतलब बना रखे हैं, अपनी ऐप्स बना रखी है, फिर कहते हैं कि बैच वहाँ से परचेज कर लो। ठीक है, और बैच मतलब फिर परचेज कर लेते हो तो फिर उसके अंदर कंटेंट इतना अच्छा होता नहीं है। डेमो तो इतना अच्छा दे देंगे यूट्यूब पे, लेकिन जब आप ऐप पर जाते हो तो फिर बस वही आपको मतलब NCERT है, ठीक है, उसी को स्क्रीन रिकॉर्ड के थ्रू मतलब रिकॉर्ड करके NCERT से ही पढ़ा देते हैं। अरे NCERT से ही पढ़ना है तो आपके पास NCERT, आप वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, तो थोड़ा मोटिवेट कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फाइलम, जो कि है मोलस्का। देखो मैंने आपको बताया था कि जो आर्थ्रोपोडा होता है ना, ये एक सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे इंसेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब फिर मैंने कल आपको ये भी बताया था कि अगर आपसे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम पूछा जाए एनिमल किंगडम में तो वो होता है मोलस्का। जो मोलस्का होता है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है और ये एक सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही इनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है, कैसे होते हैं? बाइलेटरल होते हैं। और कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने आपको बता ही रखा है कि जिसमें क्या होती है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। मीजोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है। बाइलेटरल सिमेट्री मैंने बता ही दिया कि भाई उनका जो बॉडी होती है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। फिर क्या ऐसा होता है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड्स होता है उनके फ्लो के लिए कोई स्पेशल ब्लड वेसल्स वगैरह कुछ नहीं होती, इसलिए इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है। और इनमें क्या होते हैं, फुट होते हैं इधर उधर चलने के लिए। ठीक है, अब बेसिकली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखो ये जो क्रिएचर्स होते हैं हमारे, ये लैंड में भी पाए जाते हैं, मतलब ये धरती पर भी पाए जाते हैं, ये समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। और समुद्र भी कैसा समुद्र, तो आपको पता है ये गहरा समुद्र। ठीक है, और बेसिकली ये मीठे पानी में भी पाए जाते हैं, मतलब ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों ही होते हैं। ठीक है, इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके उस पर माउथ भी होता है और एनस, दोनों ही मतलब माउथ से एनस तक ही बिल्कुल कंप्लीट होता है। ठीक है, और फुली डेवलप होता है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें कुछ जेंजिलिया कनेक्टर्स होते हैं और नर्व सेल्स होती हैं, तो उनसे क्या होता है, नर्वस सिस्टम इनका बना होता है। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने बता ही दिया कि इसमें क्या होते हैं, इनमें फिट प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर लेग्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी फर्टिलाइजेशन की, तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही टाइप का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब फिर आती है बात आगे,
इनकी जो बॉडी होती है ना, उन पर सेगमेंट नहीं होते। सेगमेंट मतलब जैसे मान लो ये एक किसी भी एनिमल की बॉडी है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेगमेंट की अगर मैं बोलूँ तो सेगमेंट होते हैं, मतलब इस तरह से डिवाइड होते हैं, है ना, ऐसे खंड से बने होते हैं। पर मोलस्का में ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं पाया जाता, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इनका जो आउटर सेल होता है, इनकी जो आउटर सेल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, ठीक है। और ये मतलब जैसे अभी ये फूड लेते हैं, ठीक है, तो फूड खाते हैं। अब फूड को क्या करते हैं, क्रश करते हैं। जैसे हमारे हम अपने माउथ में फूड को क्रश करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, टीथ होते हैं, इंसिसर, कैनिन, रेनिन, ये सारे होते हैं, ठीक है। और बेसिकली ग्राइंड कौन करता है, मोलर और प्रीमोलर। तो वैसे ही मोलस्का में क्या होता है, उनके माउथ में फूड को क्रश करने के लिए कौन प्रेजेंट होता है, रेडुला प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इनका जो इसमें इनमें क्या होता है, एक ब्रंकियल पिगमेंट होता है जिसके अंदर जो कि होता है हीमोसाइनिन, और हीमोसाइनिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, कॉपर, ठीक है। और इनका कलर कैसा मतलब इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, ठीक है। उसके बाद मोस्टली ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं, ठीक है। और ये लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट है, ठीक है। और ब्लड का जो कलर होता है ना, जैसे मान ले ऑक्टोपस है ना, एग्जाम्पल क्या है इसके मोलस्का में, भाई स्लेन्स आता है, ओस्टर्स आता है, ऑक्टोपस आता है, कटल फिश आता है, स्क्विड आता है, यूनियो आता है, सेपिया आता है, लोलिगो आता है। तो ये सारे मोलस्का के एग्जाम्पल है। और इसमें जो ऑक्टोपस होता है ना, इसकी जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। और इसमें कितने हार्ट होते हैं, इसमें 3 हार्ट होते हैं, और इसका कलर कैसा होता है ब्लड का, ब्लू होता है, ठीक है। स्नेल में जो मूवमेंट होती है उसके लिए भी मस्कुलर लैग होती है, ठीक है। अब जो स्नेल होता है, इसकी खास बात क्या होती है कि ये अपना जो सेक्स है, अपनी जो लिंग है, उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। और जो एबोलोन होता है स्नेल, ये कैसा होता है, एक एडिबल स्नेल होता है, मतलब इसको बेसिकली खाने में यूज़ किया जाता है, एबोलिन स्नेल को। उसके बाद फिर आता है डेविल फिश, जो एग्जाम्पल बताया, तो डेविल फिश होती है, इसको क्या बोला है, इसको ऑक्टोपस भी बोला जाता है, ठीक है। अब मोलस्का से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, देखो क्या होते हैं। जो सबसे कीमती मोती होता है हमारा, ठीक है, जो सबसे कीमती मोती होता है हमारा पिक्टोडा वेलेरिया से ये प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद जो पल्स होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओनली सेल्स के थ्रू होता है। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी बोलते हैं, ठीक है। जो पर्ल इंडस्ट्री है सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी, कोकिची मिकोमोटो में, ठीक है। और जो कटल फिश होता है इसको सैपिया भी बोला जाता है, ठीक है। और जो सिप्रिया होता है इसको कॉरिस बोला जाता है, और जो लोलिगो होता है इसको स्क्विड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो काइटिन होता है इसको सी माइस, समुद्री चूहा भी बोला जाता है, ठीक है। और जो एटलांटिक स्क्विड होता है ये सबसे लार्जेस्ट होता है और सबसे हैवीएस्ट इन्वर्टिब्रेट होता है, ठीक है। और जो डोरिश होता है इसको सी लेमन भी बोलते हैं, यानी समुद्री नींबू भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये मोलस्का से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से मोलस्का फाइलम समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट को डिस्कस करा दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।